श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। जैसे कि हम जानते हैं कि जेठ मास चल रहा है और जेठ मास का प्यारा सा सोमवार आ रहा है, तो हम जेठ मास के सोमवार के लिए एक 4 उपाय लेके आए हैं जो आपके लाइफ को खुशियों से भर देंगे। आई होप आपको ये उपाय सब अच्छे लगेंगे। आपके जीवन में कोई भी समस्या है, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, तो ये उपाय आपके लिए है। इसमें आपको 31 मूंग के दानों का उपाय करना है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ये उपाय मैंने पूज्य प्रदीप मिश्रा जी का सुनकर आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। प्लीज़ इस उपाय को ध्यान से सुनिएगा और बाय स्टेप करने का प्रयास करिएगा। तो आइए चलते हैं अपने उपाय की तरफ। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 31 मूंग के दाने लेने हैं। मूंग की दाल नहीं लेनी है, मूंग के दाने लेने हैं साबुत, और उनको लेकर कहाँ चले जाना है, महादेव के मंदिर में, सीधे शिवलिंग की ओर, जहाँ आपको नंदी दिखाई देंगे। नंदी तो आपको दिखाई देंगे ही, जहाँ महादेव हो वहाँ तो नंदी होंगे ही होंगे। तो आपको क्या करना है, नंदी के जो पैर एक उठा हुआ है वहाँ आपको 31 मूंग के दाने समर्पित कर देते हैं। जो भी आपके जीवन में कष्ट हैं, जो भी कष्ट चल रहे हैं, परेशानी चल रही है, उनको इन कष्टों को नंदी जी के कानों में आपको बोलकर आ जाना है। इसके बाद में आगे चलते हैं। अब हम दोस्तों एक बेलपत्र ले लेंगे और उस बेलपत्र को हम महादेव के मंदिर में लेकर चलेंगे। और आपको अब क्या करना है, आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उसमें जल लेके जाना है, और जल अपने घर का होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, आप शिवलिंग पर जो माता पार्वती के हस्तकमल होते हैं और जो माता अशोक सुंदरी होती है, उनके बीच में जो खाली स्थान होता है, उस बेलपत्र को आपको वहाँ रख देना है। और जो आप जल घर से लेके आए हैं, उस जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और जो जल होता हुआ जलाधारी से होकर नीचे आता है, उस जल को लेकर आपको उस जल का आचमन कर लेना है, अपने आँखों से लगा लेना है। यकीन मानिए, इस उपाय से आपके कष्ट जरूर दूर होंगे। आपने पशुपति व्रत कर लिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपने शिवरात्रि व्रत कर लिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपने प्रदोष कर लिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन इस उपाय से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और आपके कष्ट ज़रूर दूर होंगे। अब चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। अब आपको क्या करना है, आपको लेना है एक बेलपत्र जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको लेना है एक चुटकी मूंग, और उसके अलावा आपको लेना है एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है। और फिर आपको क्या करना है, आइए हम आपको बताते हैं। और अब मैं आपको बता देती हूँ ये उपाय किन के लिए हैं। हम जानते हैं कि आजकल बीमारी, घर में सबसे बड़ी जो समस्या है सभी की, वो है बीमारी। क्योंकि आजकल घर घर में बीमार इंसान पड़ते रहते हैं, बीमारी आती ही रहती है। इंसान चारपाई पर पड़ा ही रहता है, 3 से 4 दिन में इंसान बीमार होता ही रहता है। तो ये उपाय उनके लिए है। इसमें आपको क्या करना है, आपको जाना है भोलेनाथ के मंदिर में। वहाँ शिवलिंग पर आपको तांबे के जो लोटा आप लेके गए हैं, आप या तो उसमें गंगा जल डाल लें या आप सादा जल भी ले जा सकते हैं। उस जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और उस जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जल को शिवलिंग पर समर्पित करने के बाद राइट हैंड का जो स्थान है शिवलिंग का, उसको आपको पोंछ लेना है। उसके बाद में शिवलिंग पर जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है, उसके लिए आपको क्या करना है, आप जो घर से बेलपत्र ले गए हैं, उस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको मूंग के दाने रखकर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है। और यकीन मानिए, इस उपाय से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो इंसान परेशान रहता है, कष्ट रहता है, रोग से ग्रसित रहता है, तो उस इंसान का आपको नाम और गोत्र बोलकर उसके नाम से आपको अशोक सुंदरी पर बेलपत्र पर मूंग रखकर समर्पित कर देना है। कि ये उपाय मैं आपको धीरे धीरे बता रही हूँ, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए और आप कर सकें। वरना इन उपायों को मैं जल्दी जल्दी भी बता सकती हूँ, उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएंगे। इसलिए मैं इन उपायों को धीरे धीरे बता रही हूँ। और अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। इस उपाय को करने से पहले सभी दोस्तों, प्रिय दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम चलते हैं अपने उपाय की तरफ। इस उपाय में फिर से हमको एक बेलपत्र लेना है। ये उपाय उनके लिए है जो जिनकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, जिनकी नौकरी लगने की इच्छा है, या कोई मनोकामना है, या कोई आपसे मिलने आ रहा है, वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। आपकी कोई भी इच्छा है ज़िंदगी की, आपकी कोई भी इच्छा है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये उपाय आपके लिए है। इस उपाय में क्या करना है,
आपको एक बेलपत्र लेना है और चुटकी भर पीला चंदन लेना है और साथ ही आपको एक लोटा जल लेना है। तो आपको क्या लोटा जल लेना है और आपको थोड़े से एक चुटकी चावल भी लेने हैं। तो आइए बताते हैं क्या करना है। अब तो हम अब जाएंगे भोलेनाथ के मंदिर में। वहाँ आपको क्या करना है, वहाँ आपको बेलपत्री पर तीन बेलपत्री की तीनों पत्तियों पर चंदन लगाना है और जो चावल है वो आपको सिर्फ बड़ी वाली पत्ती पर ही लगाना है। उसके बाद में तो पहले आप क्या करेंगे, पहले हम शुद्ध जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। उसके बाद में और आपको ध्यान रखना कि जो हमारा जो मुख होना चाहिए वो शिवलिंग की उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जल समर्पित करने के बाद में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ उस बेलपत्र को आपको चिपका देना है। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, उसको कह करके आपको माता अशोक सुंदरी पर उस बेलपत्र को चिपका देना। यकीन मानिए जो आपकी इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होंगी। तो हम अपने अगले उपाय की तरफ चलते हैं। ये उपाय घर में जो नेगेटिव हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। इस उपाय में आपकी कोई भी मनोकामना है और पूरी नहीं हो रही है, ये उपाय तो ये उपाय उस समय के लिए है। इस उपाय में हम क्या करते हैं, इस उपाय में हमको एक लोटा जल लेना है, शमी पत्र लेने हैं, बेल पत्र लेने हैं, मूंग की दाल लेनी है और 7 चावल के दाने लेने हैं। तो आपको अब क्या करना है, अब आपको जो तांबे से भरा लोटा है उसको उस जल को लेकर आपके अपने घर के सारे कमरों में घुमा लेना है। फिर पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में। अब भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच गए, अब आपको क्या करना है, अब हमें करना है कि हम उस लोटे के जल को और उन सभी चीज़ों को एक साथ शिव जी के मंदिर भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे अपनी मनोकामना कहकर। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से नोट कर लीजिए, इस नाम को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देंगे। यकीन मानिए आपके घर की जो है निगेटिव एनर्जी है वो घर से दूर चली जाएगी और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। और जो आपने इच्छा कह के भोलेनाथ पर जो समर्पित किया है वो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो आई होप आपको मेरे उपाय अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरे ये उपाय अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसलिए ये सभी उपाय मैंने आपको बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से बताए हैं और बहुत धीरे धीरे बताए हैं, जिससे कि ये सारे उपाय आपको समझ में आए। अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल या क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये उपाय आपको बहुत आसान लैंग्वेज में समझा रही हूँ तो आपको समझ में आ रहे होंगे। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।